रथ्या चरपट विरचित कंथा, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा, योगी योग नियोजित चित्तो, रमते बालोन्मत्तव देव। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। आसान नहीं है, सहज नहीं है मन को नियंत्रित करना। शंकराचार्य जी मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है और कैसे अपने आप को नियंत्रित करते हुए अपने आप तक, अपने स्वरूप तक आना है, इसका मार्ग निर्देशन कर रहे हैं। सबसे पहले बात है, पहले मन को समझना है कि मन करता क्या है। मन अनेक तरह की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है कि वह अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे मार्ग पर ले जाए जहां से सुख मिले। उसकी हर क्रिया, हर एक्टिविटी जो होती है वो सुख की ओर उसे प्रेरित करती है। बस कंफ्यूजन ये है कि उसको ये नहीं पता कि सही सुख है क्या। वो योग भी करता है, वो अपने वेशभूषा को भी इस तरह से धारण करता है कि लगे कि उसकी संसार के प्रति विरक्ति हो गई है। जैसे कि पहला शब्द दिया, रथ्या चरपट विरचित कंथा। कंथा कहते हैं छोटे छोटे कपड़ों को या चीथड़ों को बना करके बनाया जाने वाला वस्त्र। जैसे पैच वर्क होता है ना, इस तरह से। तो जो इस तरह से चिथड़ों से बना करके, और वो भी जो गली में पड़े हुए हैं, ऐसे ही सड़क पर पड़े हुए, जो मार्ग में पड़े हुए, उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके जो कंथा बना करके जिए। रथ्या चरपट, रथ्या मैंने मार्ग में पड़े हुए, विरचित कंथा, कंथा कोई बना ले, और पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा, और अपना वो मार्ग चुने जो पुण्य और पुण्य से रहित, पाप और पुण्य से रहित एक अलग मार्ग का भी अवलंबन लेकर चले। मतलब सोचे कि मैंने पाप और पुण्य दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया, और ऐसा वो जाकर के एक अपना अलग मार्ग भी अपना ले। योगी योग नियोजित चित्तो, सबसे बड़ी बात यही है कि जो योगी है वह योग के द्वारा अपने चित्त को नियोजित करता है। जब तक ये नहीं होगा ना, ये कोशिश तो करता है, योग के द्वारा अपने चित्त को नियोजित करने की इस इच्छा के ही क्रम में वह कंधा भी धारण करता है, और पुण्य और पाप का जो मार्ग है उससे अलग भी एक अपना मार्ग स्थापित करने की कोशिश करता है। किंतु जब तक उससे ये बात समझ में नहीं आएगी कि चित्त चाहता क्या है, योगी क्या करता है, योगी योग नियोजित, वो अपने मन को कहाँ नियोजित करता है, चित्त को कहाँ नियोजित करता है, योग में। योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा तो सभी समझते हैं। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी, और प्राय भगवत गीता का हम जब भी कोई भी अगर चैप्टर देखते हैं, सर्ग देखते हैं, तो उसमें योग की बात बहुत बार आई है। और सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो गीता के दूसरे अध्याय में ये बात उन्होंने स्पष्ट की है, योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। जब योग होगा तो संग छोड़ना पड़ेगा, संसार के प्रति आसक्ति भी रहे और योग भी हो, ये दो चीजें नहीं हो सकती। तो मन जो बाहर बाहर भटक रहा है उसको केंद्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, अपने आप तक, अपने स्वरूप तक उसको केंद्रित करना पड़ता है। तो योगस्तु कुरु कर्माणि, कर्मों को कैसे करना है, संगम त्यक्त्वा, संग छोड़कर। फिर क्या, सिद्ध असिद्ध समभूत्वा, सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, यहाँ ये बात कही है, पुण्य अपुण्य विवर्जित, यही सिद्ध असिद्ध हो समभूत्वा, उन दोनों में वो सम रहता है। यही क्या है, योग है। यहाँ भी इसी योग की बात की गई है। और धीरे धीरे क्या होता है, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधिया। एक स्थिति फिर ऐसी हो जाती है कि जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं उसकी समाधि हो जाती है। ये सहज नहीं है, ये वो है जो मन सद गया है, जिस मन पर हमारा नियंत्रण हो गया है। जिस मन पर हमारा नियंत्रण हो जाता है फिर वो मन होकर के भी मन नहीं रहता, उसे हमारे यहाँ अमनी भाव कहते हैं। कबीर ने तो इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, मन लागा उन मन सो, उन मन मन ही विलग, लूण बिलगदा पानी है, पानी लूण बिलग। मन किससे लग गया, उन मन, जो ऊंचा उठा हुआ मन है, संसार से जो ऊंचा उठा हुआ मन है वही उन्मन है। और उन्मन मन ही विलग, और जो उन्मन है वो मन में मिल गया, मन हो गया ऊंचा उठ गया। तो जो ऊंचा उठा हुआ मन है तो वो मन मन ही नहीं रहता। जो संकल्प और विकल्प से जो रहित हो जाता है मन, वो मन नहीं होता।
तो कहते यत्र यत्र मनो याति, ऐसा मन जहां जहां जाता है तत्र तत्र समाधिया, वहीं वहीं उसकी क्या लग जाती है, समाधि लग जाती है। तो यहाँ भी यही बात कही गई है कि योगी योग नियोजित चित्ता, योगी अपने चित्त को नियोजित कर लेता है। रमते बालोन्मत्त, फिर उसका मन कैसे लग जाता है, कैसे कि एकदम जो ऐसा मन जो पहले तो बिखरा हुआ है बालक की तरह उन्मत्त है, या अपने आप में खोया हुआ है, या छोटे छोटे सुख के साधनों में जो अटका हुआ मन है, फिर वो मन क्या हो जाता है, नियोजित हो जाता है। तो मन को नियोजित करने के लिए उसको कहाँ ले जाया गया, जो मन रम रहा है कहाँ, छोटी छोटी उपलब्धियों में, बाल सुलभ उपलब्धियों में, उस मन को नियोजित करने से क्या है, जीवन का पथ सुगम हो जाता है। हमारे यहाँ कहा गया, शंकराचार्य जी का ये एक सूत्र है, बाह्य निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, मना प्रसादे परमात्मा दर्शनम। अगर मन को आपने बाहर से एक्सट्रोवर्ट से क्या कर दिया, इंट्रोवर्ट कर दिया, बाह्य निरुद्धे, बाहर से मन की गति निरुद्ध हो गई, मनसा प्रसन्नता, मन प्रसन्न हो गया, और मना प्रसादे परमात्मा दर्शनम, जब मन प्रसन्न हो जाता है तो तभी परमात्मा का दर्शन हो जाता है। तो निरंतर पीस ऑफ माइंड, निरंतर शांति जो मन की है वही आत्म उपलब्धि है, और शांति ही आनंद है। इस स्थिति तक ले जाने के लिए शंकराचार्य जी इस जीव को प्रबोधित कर रहे हैं कि समय बीता जा रहा है, डूंक्रिय करने से कुछ नहीं होगा, अपने जीवन को पहचान ले और उसके लिए अपनी गति कहाँ कर दे, भज गोविंदम की। और यही इस श्लोक के माध्यम से शंकराचार्य जी ने संदेश दिया है।